So let's start, guys. You all are doing very good, and the pie chart you can see that this is the University of Hyderabad School of Economics. Around 100 students were there and nearly 90 response. You can see that officially this is the official figure provided by the placement coordinator, and this is for the 2024 pass out batch, means 22-24 pass out. Okay, so whatever data we have, I would try to be very honest, and whatever is provided from the department, that I am sharing. But before that, I would like to show you the statistics from 2022 पास आउट स्टूडेंट. ठीक है, उससे आपको कंपेयर करने में ज़्यादा बेटर होगा. और यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम है वेर एवर यू वांट टू डू इधर PhD और समथिंग. बट हियर आई विल बी टेकिंग जस्ट 30 सेकेंड. इसमें नियरली 20-30 पीपल का नाम है. इट वाज टिल फरवरी इटसेल्फ, परंतु अप्रैल तक क्या हुआ था, नियरली 44-45 पीपल गॉट प्लेस्ड. आउट ऑफ 50-55 पीपल वर इंटरेस्टेड. ठीक है, इसमें जो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था वह फेडरल बैंक का गया था 12 लाख का, और लोएस्ट पैकेज नियरली 4-5 लाख का था. एंड टोटल 40+ पीपल गॉट सेलेक्टेड आउट ऑफ 50-55. ठीक है, यह कोविड बैच था आपका. अब हम बात कर लेते हैं, यह 22 पास आउट बैच था. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 24 जो अभी पास आउट हुए हैं उनकी क्या सिचुएशन है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन ए बेटर वे. और हम पाई चार्ट की मदद से उसको समझना चाहेंगे. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू सी द जॉब मार्केट, व्हेन यू कम टू द रियलिटी ऑफ थिंग्स, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ फ्रीडम, देन यू गेट टू नो. HCU में क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एकेडमिक एक्सपोजर अच्छा है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है. यस, फ्रीडम मीन्स एवरी काइंड ऑफ फ्रीडम एक्सेप्ट अटेंडेंस. अटेंडेंस आपको 60-70% करना होगा. एक्सेप्ट दैट यू विल हैव फ्रीडम ऑफ एवरी टाइम. यस, वट एवर यू कैन थिंक, दैट काइंड ऑफ फ्रीडम यू हैव. तो जिस कारण से क्या होते हैं, बच्चे काफ़ी टाइम फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनमें थोड़ी सी कंफर्ट का जोन आ जाता है. और एकेडमिक्स थोड़ा कंफर्ट जरूर माना जाता है. तो आउट ऑफ 90 रिस्पॉन्सेज यू कैन सी दैट people are here 27-28% are saying for the corporate job, which comes to be nearly 25-26 people out of 90. ठीक है, 34% बोल रहे हैं उनको PhD करना है. परंतु ऐसा नहीं है, PhD करने वाले भी कुछ कॉरपोरेट में जाके ट्राई करना चाहते हैं जॉब का. तो दैट्स वाई आई टोल्ड कि नियरली 40-50 पीपल सीट फॉर द प्लेसमेंट. अगर उनका प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर वो आगे PhD करते हैं नेट JRF वगैरह करके. और जिनको एकदम हार्डकोर PhD ही करना है, समटाइम्स दे गो फॉर RA रिसर्च एसोसिएट. 1-2 साल वो काम सीखते हैं, फिर कभी GRE भी लिखते हैं, कभी स्कॉलरशिप मिल गया तो वो फॉरेन चले जाते हैं. तो ओवरऑल यही 3-4 मेजर चीज़ें हैं. और एक ग्रीन है गवर्नमेंट जॉब, जिनको गैप लेना है, RBI DEPR देना है, UPSC देना है. यूजुअली पीपल कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, और आधे से ज़्यादा बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं. तो उनको कॉर्पोरेट जॉब उतना लुभाता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द पब्लिक इंस्टीट्यूट वेयर फी इज़ वेरी लो. एंड योर जो एक हर्ड मेंटलिटी होती है सरकारी नौकरी वाली, दैट इज़ आवर सोशल थिंग्स दैट वी कैन नॉट मेक एनी चेंज. तो वह है यहाँ पे, जिस कारण से गवर्नमेंट जॉब सेक्टर वाले, जैसे मैं भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया था, एंड इवन आई डिड नॉट सीट फॉर द प्लेसमेंट बिकॉज आई हैव क्लियर JRF. फिर मुझे लगा मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी, मैं साइड वाइज PhD करूँगा, फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा. नहीं होगा तो अपना PhD रहेगा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल डू वंस यू गेट इन टू द सिस्टम, इट हैपेंस लाइक दैट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड क्या होता है, 110 के करीब एडमिशन होता है, 5-10 बच्चे छोड़ देते हैं सेकेंड ईयर में, क्योंकि उनको DSC JNU वगैरह मिल जाता है, तो दे स्विच टू समवेयर ISI एंड IIT ऑल. जिस कारण से नियरली 90 का हमारे पास स्टैटिस्टिक्स. एंड इट इज़ द ऑफिशियल फिगर. वट एवर आई टोल्ड यू, इट कम्स नियरली ट्रू. ओके, इट कैन नॉट बी एग्जैक्ट ट्रू, बट नियरली ट्रू है. और HCU का मोर और लेस जो है 50% 60% प्लेसमेंट एवरी ईयर हो जाता है. इस टाइम जो था, दिस ईयर इन 24, हाइएस्ट पैकेज हुआ 16 लाख. 8 पीपल गॉट इनटू फेडरल बैंक, और 16 लाख हाईएस्ट पैकेज था. लोएस्ट पैकेज जो था वह करीब 5 लाख का था. ठीक है, और ऑल टुगेदर 17-18 पीपल गॉट प्लेस्ड आउट ऑफ 28-29. ओके, सो दैट वाज द फिगर. थैंक यू सो मच.